हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले देख लेते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मान लीजिए आपके घर पे एक डिलीवरी बॉय आया, वो आपको एक पार्सल देके जाता है। उस पार्सल में कोई खाने की चीज़ थी, आपने वो पार्सल लिया, उस चीज़ को खा गए। वो पार्सल आपका नहीं था। कुछ समय बाद वो डिलीवरी बॉय वापस आता है और वापस आके आपसे वो पार्सल मांगता है। अब आप उसे वापस दे नहीं सकते क्योंकि आप तो उसे कंज्यूम कर गए हो। आपके कंज्यूम करने के एक्ट से, आपके उस चीज़ को खा जाने के एक्ट से आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हो। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कई नाम हैं। संविदा कल्प, आभासी संविदा, गर्भित संविदा, अर्ध संविदा, इन सभी नामों से भी इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को जाना जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ के बीच, दोनों पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई करार नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से दोनों पार्टीज़ के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। डिलीवरी बॉय जब आया था तब कोई करार नहीं हुआ था, आपके एक्ट से ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए थे। इसी प्रकार क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है और सेक्शन 10 को पूरा किए बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन 10 क्या कहता था? सेक्शन 10 एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, प्रस्ताव, स्वीकृति, इन चीज़ों को बताता था। और यही तीनों चीज़ें, प्रत्यक्ष रूप से करार नहीं होना, इसका सबसे अलग होना और सेक्शन 10 को पूरा किए बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाना, यही इसको स्पेशल बनाती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक सिद्धांत पे काम करता है। इस सिद्धांत का नाम है एक व्यक्ति की हानि से दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 सिचुएशन में बनता है। इन पांचों सिचुएशन को इन 5 सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72। अब हम इनको डीप में देख लेते हैं। तो अब हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के पांचों सिचुएशन को देख लेते हैं। ये पांचों सिचुएशन जो है इन 5 सेक्शन के अंदर दी गई है। सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72। सेक्शन 68 में ये कहा गया है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत की सामान दिया जाता है या ज़रूरत की चीज़ें दी जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति की जो है स्टेट को या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे वसूले जा सकते हैं। जैसे असमर्थ व्यक्ति कौन होता है? या तो वो पागल हो, या 18 साल से छोटा हो, या लॉ द्वारा उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया हो। तो अगर किसी पागल व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, उसको अपने साथ रखता है, तो उसे उसकी देखभाल करने में, उसको रखने में, उसे पालने में जो खर्चा होता है, वो जो सारा खर्च है वो उस पागल व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वसूल सकता है। सेक्शन 69 क्या कहता है? किसी समस्या से बचने के लिए एक्शन लिया जा रहा है जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है, तो वो चीज़ सेक्शन 69 के अंदर आती है। मतलब किसी एक व्यक्ति के बिहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब पैसा दिया जाता है तो वो सेक्शन 69 के अंदर आता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा है, जिस घर में वो रेंट पर रह रहा है उस घर का टैक्स बाकी है, तो वो मकान मालिक के बिहाफ पर अगर टैक्स पे कर देता है कि मकान मालिक यहाँ नहीं है और वो टैक्स पे कर देता है, तो जब मकान मालिक आएगा तो उस मकान मालिक से रेंट पे रहने वाला व्यक्ति उस टैक्स के पैसे को वसूलने का हकदार होगा। ये चीज़ सेक्शन 69 में कही गई। सेक्शन 70 में क्या कहा गया है? सेक्शन 70 में कहा गया है कि गलती से बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी और की गुड्स या सर्विस का यूज़ कर लेना, ये चीज़ सेक्शन 70 में आती है। अगर गलती से बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी और की गुड्स या सर्विस का यूज़ कर लिया है तो उसके यूज़ के बाद उस गुड्स या सर्विस के पैसे लौटाने होंगे। जैसे आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आया और उसने आके कोई सामान दिया, वो सामान आपका नहीं था और आपने उसे कंज्यूम कर लिया। जब डिलीवरी बॉय वापस आता है या आपसे वो सामान मांगने, तो या तो आपको वो सामान लौटाना होगा, और अगर आपने वो कंज्यूम कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो आपको उस सामान का पैसा लौटाना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जब डिलीवरी बॉय पहले आया था तब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आपके उस एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये बताया गया है सेक्शन 70 में। सेक्शन 71 में क्या कहा गया? 71 में कहा गया है कि कोई भी सामान पड़ा मिलने पर उसे लौटाने का ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको किसी का पर्स पड़ा मिला, जब आपने वो पर्स देखा या उठाया तो ऑटोमेटिक आपका और जिस व्यक्ति का वो पर्स है उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था। अब आपको वो पर्स उस व्यक्ति को लौटाना होगा।
पर्स लौटाने में अगर आपका कोई खर्च आता है, जैसे आपने उसे पोस्ट किया, तो पोस्ट के जो पैसे लगे वो पैसे आप सामने वाले व्यक्ति से जिसका वो पर्स है उससे वसूल कर सकते हैं। ये चीज़ सेक्शन 71 में कही गई है। सेक्शन 72 जो है वो ये बताता है कि कोई गलती से लॉफुल रेट से ज़्यादा पैसे दे देता है। अगर किसी व्यक्ति ने लॉफुल रेट से ज़्यादा पैसे दे दिए, सपोज आपकी कोई शॉप है, आप अपनी शॉप पर बैठे हैं और किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का कोई सामान लिया, 100 रुपये के सामान के बदले उसने आपको 200 रुपये दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये उसने आपको दिए हैं, वो आपको उसे लौटाना होंगे। ये लौटाने का, जब उसने आपको 200 रुपये दिए तभी आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि ये कहता है कि आपको जो लॉफुल रेट के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसे वो एक्स्ट्रा रुपये लौटाने होंगे। एक बार इन पांचों सेक्शन को वापस देख लेते हैं। सेक्शन 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि असमर्थ व्यक्ति की स्टेट से, उसे असमर्थ व्यक्ति की देखभाल करने में अगर कोई खर्च हुआ तो उस व्यक्ति की स्टेट से पैसा वसूला जा सकता है। सेक्शन 69 कहता है किसी समस्या से बचने के लिए उस एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर पैसा दिया जाता है तो वो उस अन्य व्यक्ति से वापस पैसा वसूल सकता है। सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 कहता है गलती से बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी की गुड्स या सर्विस का यूज़ कर लेने पर उसे पैसे लौटाने होंगे। सेक्शन 71 क्या कहता है? कोई भी सामान पड़ा मिलने पर उसे लौटाने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और सेक्शन 72 भी यही कहता है कि लॉफुल रेट से ज़्यादा पैसे दे देता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यह भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू।